जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारे परिवार पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करना भी जरूरी है। आज की ये खबर प्रयागराज महाकुंभ में लापता लोगों की तलाश से जुड़ी है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में 30 लोगों की जान चली गई, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। ऐसे लापता लोगों के परिजन खासे परेशान हैं। ये लोग अपने परिजनों को फोटो के जरिए खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कई दर्दनाक कहानियां भी सामने आई है, जिसे सुनकर दिल बैठ जाता है। ऐसे में जरूरी है प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे लोगों को मेला प्रशासन से जो जानकारियां और चेतावनी मिल रही है उसे वो माने, सावधान रहे और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। उसी को सब सामान देकर गए थे लोग स्नान करने के लिए। उसी बीच भगदड़ हुआ। भगदड़ में पता ना वो लोग कहाँ चले गए। तो इतना भीड़ इधर से आया कि अब खोल में हम अपना बर्दाश्त कर रहे थे, भी चिल्ला रहे थे, नाम भी खोज रहे हैं, कहीं नाम पता भी कहीं जगह पर नहीं मिल रहा है। मेरी माता जी भी सिंह और पापा लेके आए थे नहलाने के लिए हम लोग को। जब भगदड़ हुआ नदी में से निकली गंगा जी में से और उसी दौरान भगदड़ हो गया। उसी में अब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। दोनों नहाने गए थे, उसके 5 मिनट बाद उसी घाट पे भगदड़ हुआ। हमारी भाभी और मेरी माँ वो लोग तड़प तड़प के मर गई, लेकिन पब्लिक लोग कोई न पुलिस न अधिकारी कोई नहीं मेरी माँ को बचाया। इन आंखों में झलक रहे आंसुओं में वो दर्द छिपा है जो खत्म होने वाला नहीं है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के मौके पर जिन लोगों के अपने अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश में वो इधर उधर भटक रहे हैं। अपने प्रियजनों को तलाशते हुए लोग पोस्टमार्टम हाउस तक भी पहुंच रहे हैं। हाथ में फोटो और आंखों में आंसू लिए हुए पोस्टमार्टम के अंदर पड़ी डेड बॉडीज में अपनों को ढूंढ रहे हैं। हर एक चौखट पर जाकर आवाज लगा रहे हैं ताकि अपना खोया हुआ मिल जाए। यहाँ कोई भी ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं है मैंने जिसके पास रिपोर्ट ना दर्ज कराई हो और अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपनी मम्मी का फोटो नहीं दी हो। पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी का अभी तक कोई पता नहीं। मैंने हर हॉस्पिटल में हर जगह अनाउंस भी करवाया, हर हॉस्पिटल में जाके देखा नहीं है, फिर जाके मुर्दा घर में देखा, सारा मुर्दा को भी देखा, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को मिले तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सबको मरने के लिए बुलाया है। अगर किसी को भी मेरी मम्मी मिले, नाम है मेरी मम्मी का मिथिलेश देवी, मैं बिहार के जिला दरभंगा की रहने वाली ये महिला अपनी मां की तलाश में दर दर भटक रही है। मेला प्रशासन से लेकर हर चौखट पर गुहार लगा रही हैं कि कोई उनकी मां का हाल बता दे, लेकिन इन्हें कहीं से कोई भरोसा नहीं मिल रहा। प्रयागराज का कुंभ मेला का घटना कोई उतना दर्दनाक कि हर एक शख्स के आंख में आंसू हैं और हर एक आदमी अपनों को ढूंढते हुए पहले हर जगह पहुंचता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात वो जब चीरगढ़ यानी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है तो उसके आंसू थमते नहीं हैं, क्योंकि अपनों को खोने का गम और जिस तरह से बॉडीज का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरह से खबरें सामने, उसके बाद लोगों अपनों को खोजने के लिए इस पोस्टमार्टम हाउस भी आ रही हैं। ये दरभंगा की रहने वाली हैं और ये इसलिए रो रही कि ये पिछले 72 घंटे से अपनी माँ को ढूंढ रही हैं। माँ को हर एक दरवाजा जो प्रयागराज का है, चाहे वो जिला प्रशासन का हो चाहे पुलिस का हो, हर एक जगह जाकर उस दरवाजे को खटखटा रही है, लेकिन अपने जो है मिल रही हैं। अब इनके आंख में आंसू और ना ही आंसू थमते हैं, ना ही अपने दर्द को रोक पाती हैं। लेकिन अब अपने दर्द को लेकर पोस्टमार्टम हाउस आए हैं। हर एक डेड बॉडीज को देखी, लेकिन इनकी माँ फिर भी नहीं मिली। कहाँ हुआ?
वो हाईवे से होकर जाता है रास्ता झूसी के तरफ, वहीं पे है क्रिया योग मतलब गेट बना है, उसी के पास पलक झपकते मेरी मम्मी खो गई, जो कि मैं 72 घंटे से 8 जना ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा बताए गए हर उस जगह पर जाकर अपनी मां की तलाश कर रही हैं, लेकिन इनकी मां का कहीं पता नहीं चला। अब ये पोस्टमार्टम हाउस आई हैं और जो मृतक हैं उनकी यहाँ फोटो लगाई गई है। उन्होंने यहाँ वहाँ हर जगह अपनी मां को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। यूपी के जौनपुर की रहने वाली इस महिला और इन बच्चियों पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में इनकी मां और भाभी की जान चली गई, लेकिन पहले ये सुनिए कि उस दिन वहां का क्या मंजर था। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के पास है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंतजार है कि डेड बॉडी कब उनको मिलेगी। ऐसा ही एक परिवार है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के, ये लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या घटना हुई थी और इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगवंती है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जौनपुर का। कितने लोग आए थे आप लोग स्नान करने? 20-22 जने आए थे। 20-22 बजे आए थे। 9 बजे तक ले हम लोग आए वहाँ पर। हम सोचे, हमारी माता जी बोल रही कि हमें कुंभ का नहाना है, चलो हमें नहवा दो पिताजी से, कभी नहीं नहाए हैं, नहवा दो। तो हमारे पिताजी से गाड़ी किए 22 जने के लेके आए। सोचे कि वहाँ पर जब इतना है सब नहा रहे हैं पब्लिक लोग, तो सरकार पूरा सुविधा दे होगी तभी ना। तब वो लेके आए हम लोग के। जब हर देखे तो हर सही रहा सब। जब ए साइड हम लोग आए के जब जुटे थे और उधर का नहाने वाले और इधर का पब्लिक सब आकर एक जगह सब हो गई। 77 वो लोग नाकाबंदी कर दिए, सब रोड जाम करके बंद कर दिए। अब ये अपनी मां और भाभी की डेड बॉडी लेने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची हैं। इनके साथ वो 3 मासूम बेटियां भी हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी मां को खो दिया है। हमारी भाभी और मेरी माँ, वो लोग तड़प तड़प के मर गई, लेकिन पब्लिक लोग कोई ना, पुलिस ना अधिकारी कोई नहीं मेरी माँ को बचाया, कोई नहीं बचाया हम लोग को। इस बच्ची की माँ की भी डेथ हो गई है? हाँ, इसकी माँ के भी 3 बच्चे की माँ थी। एक छोटी वाली लड़की है, अंजलि नाम इसका है, एक कोमल है, ये है दूसरी नंबर, तो जो है बड़ी वाली लड़की है ये है अन्नू है, ये भी है। इनकी माँ की डेथ हो गई है? हाँ, इनकी माँ की डेथ हो गई। अब हमारी माँ भी मर गई है, मेरी माँ मेरी भाभी मर गई है। अब हमारे घर में कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन हमारे लोग को देखभाल करेगा? 3 बच्चे को कौन संभालेगा, इनका देखेगा कौन देखेगा? लोगों के चिल्ला रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में 2 पुलिस आए, एक ऊपर चढ़ा एक इधर पर चढ़ा, लेकिन तब फिर बाद में सब लोग कहे बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो कृपया करके। तब सब लोग 2 बच्चों को बचाए, 2-3 बच्चों को ले बचाए। हम भी कह रहे थे कि हमको भी बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मेरा सुनवाई सुना। दर्दनाक कहानी है इस महाकुंभ के महास्नान के दिन हुई घटना का। जौनपुर का परिवार है जो अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो चुका है। मासूम बच्ची गोद में है, किस तरह बची ये इन्होंने बताया। अभी इनको इंतजार है कि कब इनके परिजन की डेड बॉडी मिलेगी, जिसको लेकर के ये जौनपुर जाएंगे। बिहार के ही रोहतास के रहने वाले दीपक कुमार की मां भी अमृत स्नान करने आई थी और मेले में कहीं गुम हो गई और अभी तक इनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। दीपक मोबाइल में अपनी मां की फोटो दिखाकर दर दर भटक रहे हैं और अपनी मां की तलाश कर रहे हैं। बिहार के रोहतास के रहने वाले मनोज कुमार के भाई भाभी भी मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के लिए आए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटे। उनकी तलाश में मनोज कुमार प्रयागराज पहुंचे हैं और मेला क्षेत्र से लेकर अस्पताल तक उन्हें ढूंढ रहे हैं। और बिहार के ही अरवल के रहने वाले राहुल के चाचा मेले में खो गए, जिनकी तलाश में राहुल प्रयागराज के अस्पतालों और मेला क्षेत्र में भटक रहे हैं। इसी तरह सीतामढ़ी के रहने वाले आदित्य रंजन सिंह के चाचा स्नान के दौरान हुए हादसे में इधर उधर हो गए, जिनकी तलाश में वो दर दर भटक रहे हैं। इनमें सीतामढ़ी और शिवहर के भी 7 श्रद्धालु शामिल हैं जो हादसे के दौरान एक दूसरे से बिछड़ गए। जानकारी के मुताबिक 4 से अधिक महिला हादसे के बाद से लापता हैं। मौनी अमावस्या पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में अब कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है।
जिसके तहत सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए, यानी मेला क्षेत्र में वीआईपी की गाड़ियों का प्रवेश नहीं होगा। सबसे बड़ा काम ये किया गया कि सभी रास्ते वन वे कर दिए गए, मतलब एक रास्ते से आना तो दूसरे रास्ते से जाना होगा। प्रयागराज की सीमाओं पर सख्ती रहेगी और बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रयागराज में दूसरे शहरों के 4 पहिया वाहन का प्रवेश नहीं होगा। लोग ये मानते हैं कि चूंकि 144 साल बाद ये पूर्ण महाकुंभ का अवसर है, जीवन का इकलौता अवसर, न भूतो न भविष्यति, लिहाजा लोग किसी भी तरह से कितने भी कष्ट सह के, कितना भी रिस्क लेकर वहीं जाना चाहते हैं, वहीं नहाना चाहते हैं, ताकि मोक्ष का टिकट कंफर्म हो जाए। नाम क्या है आपका? नाम मेरा पंकज कुमार भगत। तो पंकज कहाँ से आए हैं? हम लोग उड़ीसा से, राउरकेला से। उड़ीसा से, राउरकेला से। तो अधिकतर लोग जब उधर संगम की तरफ जाना चाहते हैं, त्रिवेणी की तरफ, तो आपने उस पार स्नान किया, क्या सोच के? उस तरफ हम लोग को मालूम नहीं था सर, इसीलिए अभी इस पर आए हम लोग। तो अभी आप लोग यहाँ त्रिवेणी देखने आए? हाँ, अभी स्नान करके जाएंगे यहाँ भी। यहाँ भी स्नान करेंगे? हाँ। तो वहाँ कब स्नान किया? वहाँ पे 3 बजे का करीबन। अच्छा, तो यहाँ एक बार स्नान करने के बाद दूसरी बार भी आप लोग चाहते हैं कि स्नान करना? नाम? हाँ, शुभम तांती। आप भी वहीं से आए? हाँ, उड़ीसा से। तो मतलब जब इसमें स्नान करने की सोच रहे हैं त्रिवेणी में, तो आप लोगों को ये नहीं पहले उधर स्नान किया और अब इधर, क्योंकि पता नहीं था? हमें पता नहीं था। हाँ। हमें कोई बताने वाला भी नहीं था। हम लोग पूछे कि ये कहाँ पे त्रिवेणी है, ऐसा सही टाइप का पूछे, तो वो सही से। तो त्रिवेणी में क्यों स्नान करना चाह रहे हैं? घर वाले सब कोई बोले हैं कि वहीं पे जाना है, वहीं पे नहाने से पाप धुलेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा है कि प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त प्रयागराज में हैं, वो घर लौट सकें। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर भीड़ इकट्ठा न हो, ऐसे इंतजाम करने को कहा गया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने मेला स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रयागराज आने वाले हर एक मार्ग पर पेट्रोलिंग की जाए। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ व्यवस्था के लिए 5 विशेष सचिव की तैनाती भी की गई है और प्रयागराज की सीमाओं पर होल्डिंग एरिया बनाने को भी कहा गया है। सीमाओं पर बने होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम होगा, जबकि पार्किंग के सही इंतजाम का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होगा। ऐसे में जरूरी है कि प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने से पहले मेला प्रशासन की अपील और चेतावनियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से आनंद राज, श्वेता झा और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।